साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपका आज यूपी कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती परीक्षा थी, आज 17 फरवरी दिन शनिवार को होनी थी, आज हुई। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज मुझे बाई व्हाट्सएप के द्वारा लगभग 5 बजे मिला। एक्चुअली अकस्मात से आज मैं यहाँ नहीं था, स्कूल की भी छुट्टी थी, तो आज मैं अपनी दवाई लेने गया था। 5-6 बजे मुझे व्हाट्सएप पर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर प्रोवाइड हुआ है वो आपके सामने है। हम आपको बताएंगे कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, उनकी आंसर की बताएंगे। पेपर का जो मैंने मेथड देखा, पेपर का जो लेवल देखा, वो यूपी कांस्टेबल लायक ही था, जो एग्जाम में इस एग्जाम के लायक था। लेकिन इस पेपर में मैंने देखा कि कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है, कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप लोग अपनी कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक था, कोई नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आए। मेरे पास अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं आया है। अब देखते हैं, कोई स्टूडेंट, मैं व्हाट्सएप से बात करूंगा, कोई स्टूडेंट मुझे भेजे, ठीक है। तब तक हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट, जिनकी फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी, यूपी पुलिस एग्जाम हुआ था, उनके लिए आंसर की हम विस्तार से क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन 93 से स्टार्ट थे यहाँ पर। क्वेश्चन 93 थोड़ा बड़ा कर ले हैं, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों, एक बात ध्यान रखें, आप लोग बिल्कुल हताश ना हो, सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, मुझे उम्मीद है, सभी का। ठीक है, आत्मविश्वास बनाए रखें, कुछ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें और बढ़िया। देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 93 क्वेश्चन नंबर है। व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग इक्वेशन। इनको क्या करना था, जोड़ना था और इसमें से माइनस करना था, जोड़ के माइनस करना था, जोड़ के हमें माइनस करना था, और माइनस करने पर जो आंसर आता वो इसका आंसर होता 5072.19, और ये है हमारा 368 पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है मेरे पास, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है मेरे साथियों। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, ये जोड़ देंगे 2, 9 1 10 का सिफर हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1 5, 8 2 10 का सिफर हासिल लगा 1, 7 6 13 1 14, 3 1 4 और 1 5। ये हो गया इतना। इसमें से माइनस करना है 909018.618 में से माइनस करेंगे इसे, तो ये आंसर आएगा इसका 8 में से 2 गया 6, 1 1 8, 11 में 4 गया 7, 9 में 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 3578.112। इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा 33578.112। ये किसी ने अगर फर्स्ट ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट होगा 3568.112। किसी ने अगर इसका फर्स्ट आंसर किया है बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, 13:9 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि उनका एचसीएफ 13 है, उनका एचसीएफ 13 है साथियों, तो बड़ी संख्या क्या होगी, पूछिए तो बड़ी संख्या क्या होगी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर पूछा है 94 क्वेश्चन देखेंगे। 94 लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो 13 की इसमें गुणा करेंगे, 13 में 169 होगा एक संख्या, और एक संख्या होगी 13 में 117। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई मेरे भाई, बड़ी संख्या मेरे भाई कौन सी हुई, 169 हुई, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा 169, ऑप्शन नंबर ए होगा 169। 94 का 169 जिसने भी इस पर टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 169, 169। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95, रोहन और सोहन, रोहन और सोहन, यहां पर रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। अनुपात वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। अनुपात और समानुपात की मेरी वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें मैंने ये सब सिखाया था आपको। 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 का वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? देखिएगा कि इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन हम आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 का वृद्धि होता है तो नया वेतन 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा? देखिए इसको ऐसे करना था आपको, 40 और 57 का अंतर हुआ 17, 12, ठीक है। देखें इनका वेतन, मान लो ये रोहन है भाई, ये रोहन है और ये सोहन है, ठीक है। रोहन है और सोहम है। इनका जो अनुपात है 2:3 है मेरे भाई। प्रत्येक वेतन में 2000 की वृद्धि हो गई। अगर इसमें 2000 की वृद्धि कर दें तो ये 2x होगा और ये 3x होगा। इसमें अगर 2000 की वृद्धि हम कर दें, 2000 की वृद्धि कर दें तो ये अनुपात हो जाता है 40:57 हो जाता है। 40:57 हो जाता है, ठीक है। बात समझे? ये रोहन 2x और सोहन 3x है। हम इसको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। हम ऑप्शन तो डायरेक्ट बता देंगे कि ये कैसे आया, तुरंत ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करके, हाँ देखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 57 दूनी 114, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 11x, प्लस इसकी इसमें करेंगे 57 दूनी 114, 1 2 3 0 बराबर 40 तिया 120 x प्लस 4 दूनी 8 और 1 2 3 4 0, ठीक है। तो 114 में से 120x गए, कितना बचा? कितना बचा? 6x। और ये चीज अब इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 2 3 4 में से 11,000 और ये 1 2 11,000, 1,14,000 है। 1,14,000 में से 8,000, 1 2 3 4 8, 80,000 माइनस कर देंगे, 0 0 0 4, 11 में से हट गया 3, 34,000। कितना बचा ये? 34,000। तो x बराबर आएगा हमारे पास 34,000 बटे में 6 गुणा 3 क्यों करेंगे? सोहन का पूछा है तो हम गुणा में 3 कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे इसे 17,000। सोहन का आ जाएगा 17,000। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जिसने भी बी करा होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 17,000, 17,000 रुपए, ठीक है। हाँ हमने कहा क्या कहा भी? हमने ये कहा इसको डायरेक्ट भी कर देंगे। कैसे? 40 और 57 का जो अंतर होगा, 57 और 40 का अंतर कितना होगा भाई? 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। और ये 2:3 के अनुपात में जा रहा है तो 3 में से 2 गया 1, 1 के बराबर है 1,000 तो हो गया 17,000। इनका अनुपात करेंगे, इनका अनुपात का अंतर होगा 1, तो 1 बराबर होगा 2,000, 17,000 लगभग 17,000 आएगा। अगर हम इसको ये यहां से करें, मतलब बिना एक्सप्लेन से करें तो 17,000 ऑप्शन है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आप इसको समझिए, इसको समझिए ऐसे, ठीक है। समझ गए? ये सोहन का 17,000 बी ऑप्शन होगा। जिसने भी बी किया होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 17,000। रोहन और सोहन का जो वेतन है 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक वेतन में 2,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन होगा 17,000, ठीक है। ठीक, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने भी अगर ये 17,000 लिखा है, क्वेश्चन को टिक किया है, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 17,000। चलिए जी, क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट 96 क्वेश्चन देखेंगे। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं,
10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? 96 क्वेश्चन देखेंगे। 96 क्वेश्चन। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से ज्यादा आयु के भी हैं और 10 वर्ष के भी हैं। देखेंगे 10 वर्ष से ज्यादा आयु के भी ये हैं और 10 वर्ष के भी हैं और 10 वर्ष से कम आयु के भी हैं। 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% छात्र कम आयु के हैं, इसको ऐसे लिख लो, ये कम आयु के हैं, ये 10 वर्ष के होंगे और ये 10 से ज्यादा होंगे। जो ये 20% हैं, ये हमने नीचे तीर लगाया, इसका मतलब 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। ये कह रहा है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या की जो कि 48 है, जो कि 48 है। 10 वर्ष के कितने हैं? 48 हैं। तो 48 का 2/3, 48 का 2/3 का मतलब हुआ 3 से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, ये 32% हो गए और ये 48% हो गए। कितने हो गए? ये 32%। जो 10 वर्ष के हैं वो 48 हैं, जो कि 48 हैं और उसका 2/3। जो 10 वर्ष के हैं वो 48 हैं मेरे भाई, और जो 10% से ज्यादा हैं वो उनका 2/3 है। यानी कि ये कितना हो गया टोटल? 80% हुए। 80% हुए 10 वर्ष के और 10 वर्ष के ज्यादा 80%। ये हैं 20%, तो कुल कितना हो गया? 100%। तो 80% बराबर हैं 80 के, 80% बराबर होंगे 80 के, तो 1% बराबर होगा 100 के, यानी कि कितने होगा? ये ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा मेरे भाई इसका, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, देखेंगे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए ऑप्शन होगा इसका 100। ऑप्शन अगर 96 का किसी ने 100 लगाया है, ऑप्शन नंबर सी 100, 100 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल भी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए 80, 20% जो 80%, ये 100% बराबर होगा 100 के, तो 1% बराबर कितने का होगा? 1 के, ठीक है। तो 80% बराबर होगा 80 के, तो ऑप्शन होगा इसका सी कि कुल छात्रों की कितनी संख्या होगी? कुल छात्रों की संख्या होगी 100, ठीक है, 100। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 97, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। कितना? 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो 17 से हम भाग कर देंगे 19 को, 17 एकम 17 यानी कि 2। ऑप्शन होगा इसका 2। किसी ने अगर 2 ऑप्शन लिखा है, इसका 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 97 का 2, तो विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा 2, ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि 2, ठीक है। 97 का 2, 97 का 2 होगा मेरे दोस्तों। 98 देखिए, सरल करें, 17.28 डिवाइड x अपॉन 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई से करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी गुणा इधर कर देंगे, 17.28 भाग की जगह पे गुणा लगाएंगे, 1/x लिखेंगे, बराबर इसको इधर भेज देंगे, 3.6 गुणा 0.2 गुणा 2, ठीक है। तो ये चीज कहाँ जाएगी? अपॉन में आ सकती है, यहीं से कर देते हैं हम, ये चीज अपॉन में आ जाएगी, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये x इधर चला जाएगा, देखिएगा 0.12 हट गया, और ये 2 दूनी 4, काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से फिर काट दो, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 4 नेम, 4 3 7 2 9, 3 2 5 4 9, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 18 आया, 2 से काटेंगे 18 आया, 2 दूनी 4,
और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नेम 18 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर काट देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 नेम 108। ऑप्शन आएगा इसका भी ए 12। 98 का ऑप्शन होगा इसका 12, मतलब 12 आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए। किसी ने इसका 12 किया है तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 98 का 12, इसका आंसर होगा 12। कितना होगा? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हम देखते हैं 99 क्वेश्चन। चलिए 99 ये आया। 99, चलिए इसको देखेंगे। 99 क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पे? 99 नहीं दिख रहा है, और नीचे कर लो इसको। अब देखें, पेपर तो आपके पास होगा, पेपर आपके पास होगा, उससे आप चेक करेंगे। 99 क्वेश्चन, क्वेश्चन है, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा होगा, क्या होगा? आर का हिस्सा क्या होगा भाई? ये क्वेश्चन अनुपात और समानुपात का है, बहुत चीख चीख के कराया था, बहुत चीखा। पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी की पूंजी का 2 गुना, तो इसका 2 गुना और ये 3 गुना बराबर है। फिर कह रहा है क्यू की, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के, क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के कितने? 4 गुने के बराबर है। तो ये बहुत हमने चीख चीख कर कराया था सवाल साथियों, बहुत हमने चीख चीख के कराए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लगाया आपने, अभी आपको पता चलेगा क्या लगाया है, ये पता चलेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना, ये बेटा इमेज में है ना तो समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी 4 है, इस तरह से क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो वर्ष के अंत में 27,500, देखिएगा हमने बताया था अनुपात और समानुपात में यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये किसके बराबर हैं सब? 27,500 इन्हें बाद में लाभ होता है। तो आप 12, 8, 20 और 3, 12, 8, 20 और 3, 23 बराबर है 27,500 का। तो एक बराबर होगा 27,500 बटे 23 का। हमें निकालना है आर का, हमें किसका निकालना है? आर का, मतलब 3 से, तो 3 से गुणा इसमें और कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट 23 से भाग कर दो, 23 से भाग कर दो इसे, देखो 23 से भाग कर देंगे 275 को, 23 एकम 23, 12, 8, 20, 20 और 3 23, और कितना कमा रहा है ये? 27,500। तो 23 से इन्हें कर देंगे हम, यहां पर कुछ गलत हुआ है क्या? यहां पर कुछ गलत हुआ है क्या? गलत हुआ है भाई। 3 क्या क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कोई नहीं फिर से देख लेते हैं। 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी की पूंजी का 2 गुना, यहां पर गलत हो गया ये, वही तो जल्दबाजी में ये गलत हुआ है, कोई नहीं, चलिए देखिएगा, फिर से देखते हैं। ये क्यू है, पी की पूंजी का 2 गुना, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का 3 गुना, ये 2 गुना और ये 3 गुना, ठीक ऐसे समझ लो। पी की पूंजी का 2 गुना बराबर है क्यू की पूंजी का 3 गुना, ठीक है। तो P बटा Q हो गया 3 बटा 2, यानी P हो गया 3 और Q हो गया 2, ऐसे समझ, ठीक, ठीक है, हाँ। चलिए, Q की पूंजी का और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना, ये 1 और ये 4,
4 गुना। चलिए इसको यहाँ से, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो ये 2 हो गया, 2 चौका 8, 4 12, 12 8 20 2 22 बराबर हो गया 27,500 का। तो 22 बराबर होगा 27,500 का, तो 1 बराबर होगा 27,500 बटे 22। और कह रहा है कि कुल लाभ में आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हिस्सा कितना है, 2 है। आर का हिस्सा कितना है, ये 2 है। तो बाद में हम 2 से गुणा कर देंगे, पहले से भाग कर देंगे 22 से, 22 से इधर भाग कर देंगे 275 डबल जीरो को 22 से कम 22, कितना बचा 5, 22 दूनी 44, 11, 22 पंजे 110, लगभग 1250, ये आया 1250। हमने आर का हिस्सा पता करना है तो 2 से गुणा और कर देंगे तो आ जाएगा ये 2500, ये 2500 रुपए होगा। कितना, 2500 रुपए। इसको आंसर होगा 2500 रुपए। 99 का 2500 रुपए होगा। जिसने भी इसका 2500 रुपए लिखा है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा, 2500 रुपए। ठीक है, अनुपात और समान का सवाल था, 2500 रुपए। हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 100 क्वेश्चन। 6 संख्याओं का औसत है 3.75, तो योग होगा इनका 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 का सिफर हासिल 3, 6 तो 42, 3 45, 5 हासिल लगे 4, 6 3 18 और 4 22, ये हो गया। उनमें से 2 का औसत, 2 का औसत है 3.2, तो 2 का है योग होगा ये 32 दूनी 64, 6.4। फिर कह रहा है अन्य 2 का औसत कितना है भाई, 3.55, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 से 11 के हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, ये हो गया। इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दो, इन दोनों का जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 0 5 13, 13.50, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 22.50 में से 13.50 माइनस करेंगे 0 0 9 और 1 19, कितना बचा, 2 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 19 कहाँ जी, 2 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, कितना बचेगा 9, 9 आया। इसको हम किससे भाग कर देंगे, 2 से, एक इसका और एक इसका, औसत निकालने के लिए। दोनों 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत होगा 4.5, 4.5 ऑप्शन होगा इसका सी। इसका आंसर होगा 4.5, इसका आंसर होगा 4.5। हमने क्या किया, 6 संख्याओं का औसत का योग निकाला, उनमें से 2 संख्याओं के औसत का योग निकाला, अन्य 2 संख्याओं के औसत योग निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें से माइनस कर दिया, फिर 2 संख्याओं का औसत, एक ये संख्या बनी और एक ये, 2 से भाग कर दिया औसत योग निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए 4.5। 100 का होगा ऑप्शन नंबर सी 4.5। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को, बेटा दिख नहीं रहा है तो आप अपने एग्जाम पेपर में देखिएगा, ठीक है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 2/3 पर बेचेगा तो उसे 10% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 10% की, यानी कि 3 रुपए की खरीद के लाया, 2 रुपए की बेच दी, इसका मतलब 3 रुपए की खरीद के लाया, 2 रुपए की बेच दी, उसे हानि हुई। अगर उसे 10% की हानि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उसे 90% का क्या होगा भाई, लाभ होगा। हम कह सकते हैं कि उसे 90% का लाभ होगा, मतलब होना चाहिए 90% का लाभ होना चाहिए। अगर 10% की हानि हो रही है तो वो 2 रुपए की चीज खरीद के लाएगा और 3 की बेचेगा, यानी 2 की खरीद के लाया,
2 पर जो 90 का लाभ हो रहा है तो 1 पर होगा 45 का, 1 पर होगा 45 का लाभ, तो 3 पर कितने का होगा, इस 3 पर कितने का होगा 45 गुणा 3, इसका मतलब 135% का क्या होगा लाभ होगा। 100 से कितना ऊपर है ये, 100 से है 35% ऊपर, 100 से कितना ऊपर है 35%। ऑप्शन होगा इसका सी, इसका ऑप्शन होगा सी। किसी ने अगर 101 का 35% लगाया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 35%। 101 का 35%, 101 का मेरे दोस्तों 35%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 102, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो, 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, तो इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन कहाँ गए। चलिए ये आ गए ऑप्शन, ऑप्शन आ गए भाई। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने ऊपर किया है, कोई नहीं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद ये हो जाती है 4460 रुपए। मतलब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब पी क्या है ये, पी मूलधन, मूलधन 3 वर्ष के बाद, ऐसे लिखो इसे समझ में आएगा तब। जो मूलधन है मान लो पी, ये 3 साल के बाद, 3 साल के बाद हो जाता है 4460 रुपए। अब कह रहा है और 6 वर्ष के बाद हो जाता है, ये यही मूलधन 6 वर्ष के बाद हो जाता है, कितना हो जाता है भाई 6690 रुपए हो जाता है, 6690 रुपए हो जाता है 6 साल के बाद। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद ये 6690 हो जाता है, दिख रहा है ना। ठीक है, 6690 हो जाता है 6 साल के बाद, 6 ईयर के बाद। तो 3 साल ये दोस्तों देखिए, 3 साल ये, और तो यहां पर भी 3 साल होगा, 3 साल और 3 साल टोटल 6 साल में इतना एक हो गया, 3 साल में हो जाता है ये। तो इन दोनों का कितना अंतर, कितना है भाई, अंतर, अंतर कितना है, अंतर 6690 में से 4460 जब हमने माइनस किया तो ये बचा हमारे पास 2230। कितना बचा, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ये कितना बचा 2230। कितना बचा भाई 2230 बचा। बात समझे, 2230, 2230 फिर से देखेंगे इसको, क्या हो रहा है आज। एक धनराशि, हाँ ये मूलधन है हमारा, कोई कोई मूलधन 3 साल में इतना हो जाता है, लेकिन 6 साल के बाद इतना हो गया, 6 साल के बाद इतना मूलधन हो गया ये। तो ये 3 साल ये और 3 साल ये, तो इनका यहां पर अंतर नहीं निकालेंगे, सॉरी अंतर नहीं, हाँ देखेंगे 6690 का अनुपात कितना होगा, इनका जो अनुपात है 6690 और 4460 का अनुपात, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये 4, ठीक है। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ी स्ट्रांग आई थी, मैंने पहले बताया है। काटेंगे, काट देंगे इसे, 223 दूनी, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ 223 तियां और 223 दूनी, ये आया 3/2, ये आया हमारा 3/2। ये तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वैल्यू कहां से आई, ये 3/2 का, मतलब पी का 3/2, पी का 3/2, इस पी का 3/2 बराबर है 4460 के। तो 2 इधर चला जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, देखें ये 2 इधर जाएगा ऐसे, तो 4460 गुणा 2 बटे में 3, 3 से काट देंगे ये। इसके ऑप्शन कहाँ गए हैं, ऑप्शन थोड़े ऊपर करते हैं इसको, देखें दिख रहा है ना, ठीक। गुणा कर लेंगे, 2 0 0 0 और 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 3 से कर देंगे भाग, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नेम
27, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 तिया 9, 1973 रुपया 33 पैसा। ऑप्शन नंबर बी आएगा 2973 रुपया 33 पैसा। इसका आंसर होगा 1973 रुपए 2973 रुपीज 33 पैसा इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, कोई मूलधन 3 साल में इतना हुआ, सेम अगर ये है, सेम टाइम दे रखा है, तो इनका जो अनुपात है वो अनुपात इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसकी गुना होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। 2973 रुपया 33 पैसा इसका आंसर होगा। जिन्होंने भी इसका 2973 रुपया 33 पैसा किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13 वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है 13.86 हेक्टेयर। ठीक है, इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया है 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल है? ये वृत्त का है। यहाँ पर वृत्ताकार मैदान है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 13.86, और हेक्टर को हमने वर्ग मीटर में चेंज किया तो 10,000 से गुणा कर दी। यहां से पाई की वैल्यू 22/7 और फिर ये आर स्क्वायर बराबर 13.86, या गुणा कर दो डायरेक्ट, इसकी गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहां से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 13.86 1 2 3 4 0 पॉइंट के 2 के बाद हट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर अगर निकालेंगे 13.8600 गुणा 7 इधर जाएगा और 22 नीचे आएगा, 7 इधर चला गया 22 नीचे आ गया। ठीक है, 22 से न भाग कर देंगे, 22 छक्का 132, 6 बचा, 22 तिया 66 और 2 जीरो, तो हो गया 63 गुणा, ये जो 2 जीरो को 100 लिख लेंगे, गुणा में 7 आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आएगा, इसका तो वर्ग होता है 10 और 63 को लिख सकते हैं 9 गुणा 7 तो 9, 9 का होगा 3, 3 7 गुणा 10, यानी कि ये आएगा 7 तिया 21, 210 आया हमारा, आर आया। देखो ये कैसे आया, 63 को हमने लिखा 9 गुणा 7 और 100 को 100 गुणा 7, हमने वर्ग निकाला तो ये इसका आया 7 और 9 का कितना आया 3। ठीक है, 9 का कितना आएगा 3 और 100 का कितना आया 10, तो ये हो गया। ठीक है, आर आया इतना। अब ये कह रहा है इसकी बाड़ लगाने में कि कितनी लागत होगी, अगर 3.2 प्रति वर्ग मीटर की दर से, दिखाई नहीं दे रहा है, देखें दिखाई दिया, 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने में लागत कितनी होगी। तो ये वृत्ताकार मैदान है, कोई ये क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, तो इसमें बाड़ जो लगेगी तो इसके चारों तरफ लगेगी, किसके, इसके, ऐसे, तो ये क्या है, ये पर्दी हो गई। क्या है ये, पर्दी हो गई। पर्दी का मतलब होता है, पर्दी क्या होती है भाई, पर्दी होती है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली 210, गुणा कितना रुपया में लग रहा है, 3 रुपया 2 पैसा, मतलब 20 पैसा। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 तिया 21, 30 आया, 22 तिया 66, वो सॉरी 22 दूनी 44 और 32 तिया 66, 3 दूनी 6, 32 तिया 96, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, और 6 चौक 24 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39, 4 12, 9 2 11 1 12 4, ये आया हमारा 4224 रुपए, 4224 रुपए। इसको हम गुणा कर लेंगे, आप ये आएगा 4224 रुपए। किसी ने अगर इसका 4224 रुपए लगाया है, 103 क्वेश्चन का वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल वाला सवाल का किसी ने आंसर 4224 दिया है,
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका 4224 रुपए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसका इस तरीके से है। ठीक है, 4224 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 104 104 का आंसर होगा, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान में, एक वर्गाकार मैदान इस तरीके से होता है, इसके चारों ओर 25 मीटर ही भुजा है, 25 मीटर भुजा, तो ये 25 मीटर कवर करेगा, ये 25 मीटर, ये 25 मीटर, यानी परमाप। तो परमाप कितना होगा, 4 गुणा 25 मतलब भुजा गुणा 4 यानी कि 100 मीटर आ गया इसका। तो क्या पता करना है भाई, कितना समय लगेगा। तो पहले हम चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटे को, ये चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, 5/2 आया ये चाल, 5/2 मीटर प्रति सेकंड आया। हमें पता करना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 100 मीटर और चाल आई हमारे पास 5/2, 2 को ऊपर भेज रहे हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40 सेकंड, 40 सेकंड ऑप्शन होगा इसका ए। किसी ने अगर इसका ए ऑप्शन किया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, 40 सेकंड, 40 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 104 का, 104 का 40 सेकंड। ठीक है, 105 देखें, 105 105 क्वेश्चन, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 12 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को कर रही हैं 10 दिन में, तो जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को कर रही हैं 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में कर सकती हैं। तो लड़के कितने हो गए भाई, 10 चौक 40 लड़के, और इधर हो गए 8 छंग 48 लड़के, तो यहां पर बचे 8 लड़के, किसके बराबर होंगे, 10 छंग 60 लड़कियां और 8 चौक 32 लड़कियां, 8 चौक 32 लड़कियां, तो ये हो गए 8 और 6 में से 3 गया 3, 38 लड़की के बराबर है। इधर 8, तो 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 19, मतलब 4 लड़का और ये 19 लड़कियां, यानी कि इनका हम अनुपात अगर निकालें बी और गर्ल का, ये आया हमारे पास V/G, अगर निकालेंगे तो 19/4 आएगा, 19 और 4 का रेशियो आएगा। सही है ना, कहीं से गलत तो ना, 48 में से 40 गया 8 बचा और 60 में से 32 गया, गुणा की बेटा हमने 4 की 10 में, 40 लड़के और इधर 48, 8, 10 छंगा 60 लड़कियां, 8 चौक 32, 10 में 2 गया 8, हाँ गलत हो गया ये, यहाँ देखिए गलत हुआ, कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। देखिएगा गलत क्या हुआ है, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 28 गर्ल्स। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 से काटा, या ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि दो बॉयज बराबर 7 गर्ल्स। इनका जो रेशियो आया बॉयज और गर्ल का रेशियो है 7, ऐसे 7 और 2 आया, बॉयज और गर्ल का रेशियो आया 7 और 2। एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको हम। फिर कह रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी, 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहां देखिए 4 लड़के आए, इनका रेशियो 7, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 प्लस 6 दूनी 12 और गुणा में है 10 बराबर, इधर कह रहा है कितना, 4 लड़के 4 सत्ते
28, तो 28 और 12 कितना हुआ 40, 400 हुआ ये 400 बराबर उधर कह रहा है 4 लड़के तो 4 सत्ते 28 और प्लस 2 लड़कियां 2 दूनी 4 तो 32, 32 बटे में होगा 32 इसके बटे में होगा, दिन निकालना है तो काट देंगे इसको हम, दो से काटेंगे 16 और 2 से काटेंगे 200 तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 से काटा 25, 25 बटे 2 ऑप्शन होगा इसका 25 बटे 2। किसी का ने 105 का जो ऑप्शन होगा 25 बटे 2, किसी ने अगर 25 बटे 2 किया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 25 बटे 2। 105 का 25 बटे 2, 25 बटे 2। हमने बॉयज और गर्ल का रेशियो निकाला, हमने डायरेक्ट कर दिया यहां से 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के यहां से रेशियो है बी का 7, 4 सत्ते 28 और 2 लड़कियां 2 दूनी 4, 2 लड़कियां हैं 2, हाँ 4 सत्ते 28 और 4 32, 32 बटे में और ये 4 लड़के 6 लड़कियां 400 का कितने दिन में करेंगी, तुम दिन निकाले हैं 25 बटे 2। ठीक है समझ गए, हाँ नहीं समझे हो गया क्योंकि ये हमने डायरेक्ट किया है, ये डायरेक्ट किया है इसलिए नहीं समझ में आई होगी। चलिए इसको टाइप कराकर फिर हम समझाएंगे बढ़िया से। ठीक है अभी ऑप्शन देख लो, 25 बटे 2 कर किसी ने किया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 106 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, 106 है 26 20 14 8 डॉट 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 21वां पद पता करना है, 21वां पद पता करना है, अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो ए की वैल्यू है 26, ए बराबर यहां से 26 आएगा और डी बराबर आएगा जो अंतर है इनका माइनस का 6 और एन बराबर होंगे 21, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 26, ए की वैल्यू है 26 प्लस एन है हमारे पास 21 माइनस 1 और डी है हमारे पास माइनस का 6। कर लेंगे इसको 26 प्लस माइनस माइनस 21 में से एक गया 20, 20 20 छंगा 120 और हटा देंगे तो माइनस का आएगा ये 94, 94 6 20 यहाँ ठीक है कितना आएगा 94। ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन होगा माइनस का 94 ए। किसी ने अगर इसका माइनस का 94 किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा माइनस का 94। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ग्राफिंग की गई है 107 का 2001 की तुलना में। देखिए ये साफ साफ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसको हम टाइपिंग कराकर सही से बताएंगे आपको। तो 107 का किसी ने ए किया है तो बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है। 107 का ए मतलब 107 में क्वेश्चन में 183.33% बिल्कुल ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक है। 108 का ये होगा 4 बिल्कुल ठीक होगा। 109 में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, 2007 होगा इसका, 2007 होगा। और 110 में ये आपका 23% होगा, ये आपका 23% होगा। और 111 का होगा ए। 2004 और 2005 4 और 5 और 6 का औसत, 5 का है 65 और 6 का है तुम्हारे पास 45, 65 और 45 ये हो गया 20। 4 का देखो, 4 का हो गया हमारे पास 45, 6 का 50 है, सॉरी 50 तो हो गया ये 15 और 4 और 5 2 का हो गया 45। इनका रेशियो हमने बनाया था, अभी आपको दिखा रहे हैं रेशियो हमने इनका बनाया था 2 का रेशियो, इसका हमने रेशियो क्योंकि यहाँ पर
यहां पर इसका ऑप्शन होगा 2000, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? बिल्कुल बराबर किसके है? 2002 और 2007। इसका ऑप्शन ए होगा 2004 और 2005, 2004 और 2005। ठीक है, इसको टाइप करा कर फिर हम बताएंगे। हमने ऑप्शन बता दिया, इसका 183.33 होगा, इसका 4, इसका 2007 23% और 2004 और 2005। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने एक्सप्लेन करके बताया इसलिए ये टाइम लगा, अगर हम आंसर बताते तो बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, इसको टाइप कराकर अच्छे से बताएंगे, चारों शिफ्ट के पेपर को कराएंगे, ये पहला शिफ्ट था। ठीक है, आगे हम इसको चारों शिफ्ट के पेपर को कराएंगे, जो जो क्वेश्चन आए हैं सभी को लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ऐसे ही प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।